आपका मेरे चैनल डिजिटल स्टोरी में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम सब्र का फल कहानी सुनेंगे। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। इस परिवार में रामू नाम का एक व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिता रहा था। रामू का जीवन खेती पर निर्भर था, लेकिन उसकी खेती की जमीन भी बहुत उपजाऊ नहीं थी। फिर भी वो अपने काम में मेहनत और समर्पण करता, क्योंकि उसे अपने बुजुर्गों से यही सिखाया गया था कि मेहनत और सब्र से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जीवन की चुनौतियाँ। हर दिन रामू सूरज उगने से पहले ही खेतों में काम करने चला जाता और रात को देर तक वापस आता। उसकी मेहनत के बावजूद फसलें कभी अच्छी नहीं होती थीं। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। कई बार रामू निराश हो जाता और सोचता कि क्या उसकी मेहनत और सब्र का कोई परिणाम मिलेगा भी या नहीं। लेकिन उसकी पत्नी सीता हमेशा उसे धीरज रखने और ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती। सीता कहती, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ईश्वर की कृपा से एक दिन सब कुछ ठीक होगा। सीता की बातों में एक अजीब सी शांति थी, जो रामू को फिर से उत्साहित कर देती थी। वो फिर से अपने काम में लग जाता, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। एक दिन की परीक्षा। एक बार गांव में एक ज्ञानी साधु महाराज आए। साधु महाराज दूर दूर से गांवों में घूमते और लोगों को जीवन का मार्गदर्शन देते थे। गांव के लोग साधु महाराज के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछते थे। रामू भी उनके पास गया और अपनी परेशानियां बताईं। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, परंतु मेरे भाग्य में शायद सफलता नहीं है। हर बार मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा सब्र कब फल देगा। साधु महाराज ने रामू की बातें सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। जीवन में हर चीज का समय होता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत के फल भी समय के साथ मिलते हैं। तुम बस अपना काम करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। रामू ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने सब्र को और मजबूत किया और भी मेहनत करने का निश्चय किया। कठिन परिश्रम का फल। अगले कुछ महीनों में रामू ने अपनी पूरी ताकत खेतों में झोंक दी। वह सूरज उगने से पहले ही खेतों में काम शुरू कर देता और दिन भर खेतों की देखभाल करता। बारिश के मौसम में उसने नई फसल बोई। इस बार भी गांव के बाकी किसानों की फसलें तो बर्बाद हो गईं, लेकिन रामू की फसल लहलहा रही थी। उसकी मेहनत और धैर्य रंग लाया था। फसल की कटाई के समय रामू के खेतों में ढेरों अनाज हुए। ये देखकर पूरे गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। लोग रामू की सराहना करने लगे कि कैसे उसने धैर्य और मेहनत से इतनी बेहतरीन फसल उगाई। रामू के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। उसे अब ये समझ आ गया था कि सब्र और मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस समय पर। जीवन का सबसे बड़ा सबक। रामू के जीवन की कहानी गांव भर में फैल गई। लोग उससे सीखने आने लगे कि कैसे उसने इतने कठिन समय में भी धैर्य और उम्मीद नहीं छोड़ी। रामू भी लोगों से यही कहता कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सब्र, मेहनत और सही समय पर विश्वास रखना ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। गांव के लोग साधु महाराज की उस बात को अब और भी गहराई से समझने लगे कि सब्र का फल मीठा होता है। रामू का जीवन अब पहले से कहीं बेहतर हो गया था। उसके पास न केवल समृद्धि आई, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी गांव में बहुत बढ़ गई। वो हर व्यक्ति को प्रेरित करता कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, कभी हार नहीं माननी चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती हैं, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और सब्र से काम करता है, वही जीवन में सफल होता है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, भले ही वह कुछ देर से मिले। जीवन में धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, उसकी सफलता निश्चित होती है। सब्र का फल सचमुच मीठा होता है।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।